बहू, ये क्या सारा दिन आराम करने में लगी रहती हो? तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो बच्चा पैदा कर रही हो। हमने भी 4 बच्चे पैदा किए हैं, हमें तो किसी ने आराम करने नहीं दिया। अभी से ही सारा दिन बेड रेस्ट का बहाना लेकर पड़ी रहती हो, तो 9वें महीने में तुम्हारा क्या हाल होगा? फिर तो लगता है तुम्हें खाना पानी सब चम्मच से मुंह में खिलाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, ये तू भाभी से कैसे बात कर रही है? तुझे अंदाजा भी है उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा? भाभी माँ बनने वाली है, कम से कम इस बात का तो ख्याल कर लिया कर। हाँ तो क्या करूँ, माँ बनने वाली है तो इसको सिर पे बिठा लूं? ज्यादा आराम करने का शौक चढ़ा है तो जाए अपने मायके में जगह आराम करे। यहाँ रहेगी तो काम करना ही पड़ेगा। माँ तू अच्छे से जानती है कि भाभी अपने मायके नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने भैया से भागकर लव मैरिज की थी। इसकी वजह से उनके मायके वाले उनको देखना भी नहीं चाहते, तो इस बात का तू फायदा मत उठा। माँ तू जा, तुझे सत्संग में जाना है ना, घर के काम की चिंता तू मत कर, घर का काम मैं और भाभी मिलकर देख लेंगे। जा तू। ठीक है, मैं आती हूँ सत्संग से, तब तक अगर सारा काम नहीं किया रहे ना तब मैं इसको बताती हूँ। दीदी सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए थोड़ा सा आराम करने आ गई। भाभी मैं जानती हूँ कि मेरी भाभी कैसी है, आप माँ की बातों को दिल से मत लगाइए। आप चुपचाप आराम करिए, घर का काम मैं देख लूंगी। माँ के आने से पहले घर का सारा काम कर दूंगी मैं। आप आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। ठीक है दीदी। अरे वाह, घर का तो सारा काम हो गया है, पर ये महारानी नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? देखूं जरा। ये देखो, महारानी को जरा सा काम का किया, बस आराम फरमाने आ गए। अरे कोई चाय वाय पिलाएगा कि नहीं? अरे माँ खिला रही है भाभी पे, अभी तो सारा काम करके सोई है बेचारी, 2 बार उल्टी की है, सोने दे उनको। चल तुझे चाय बनाकर मैं देती हूँ, चल आ। चल बेटी, तू बहू को ज्यादा सिर पे मत चढ़ा कि बाद में खुद को महारानी और तुझे नौकरानी समझने लगे। अरे माँ, अगर मैं भाभी की जगह होती तो तू क्या मेरे साथ ऐसा करती? नहीं ना, तो फिर क्यों भाभी को ये सोचकर परेशान करती है कि दूसरे घर से आई है, लव मैरिज की है? ये क्यों नहीं सोचती कि मेरे इस घर से जाने के बाद भाभी है जो 24 घंटे तेरा ख्याल रखेगी? ऐसा करेगी ना तो फिर भैया को लेकर अलग रहने लगेंगी, फिर सड़ना अकेले इस घर में। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। बेटा तो दिन भर काम पे रहता है और बेटियां अपने ससुराल चले जाती है, घर में बहू ही रहती है ना सास की सेवा करने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मैंने बहू को कितना कुछ ना दिया। माँ, बुढ़ापे में बेटा और बेटी कोई काम नहीं आता। बहू को अगर बेटी बनाकर रखेगी ना तो वही करेगी तुम्हारी सेवा। बेटा चला जाएगा ड्यूटी पे और बेटी चली जाएगी ससुराल, तो बचा कौन? भाभी। तो इसीलिए भाभी के साथ प्यार से रहा कर, इस तरह की हरकत मत किया कर कि बुढ़ापे में वो तुझे देखना भी ना चाहे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। हाँ माँ, ये की ना तूने अकलमंदी वाली बात। अब ये ले, चाय पी ले। बेटी 1 कप चाय एक्स्ट्रा बना ले, चल बहू के साथ बैठ के चाय पियेंगे और मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। ठीक है माँ, तू चल, मैं चाय लेके आती हूँ।